हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। मेरा नाम नेहा है और आज हम लोग आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ओलरीकल्चर। ओलरीकल्चर में जो भी सारी चीज़ें जो भी क्वेश्चंस है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आपको एक और इन्फॉर्मेशन देनी है, हमने जो है कि आपके पूरे के पूरे ओलरीकल्चर जो है क्रॉप्स जितनी भी हैं हमने आपको कवर करा दी हैं। और अगर आप देखना चाहते हो तो प्लीज़ हमारे प्लेलिस्ट में विज़िट करिए। आज आपको हम जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन तो केवल और केवल 50 हैं, बट हम लोग जो उसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे तो आपको जो है कि क्वेश्चन तो 50 है, प्लस अगर एक्सप्लेनेशन पे आएंगे हम लोग जब, तो आपको मोर देन 150 क्वेश्चन हम वहाँ पे आपको दे के जाएंगे। ठीक है, तो प्लीज़ जो है कि नोट करिए। ठीक है, कॉपी और पेन के साथ नोट करते रहिए। और जो है कि अब वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप हमारे साथ FCI AGM का कोर्स करना चाहते हैं या कोर्स ख़रीदना चाहते हैं तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे क्लिक करिए। ठीक है, या फिर मैसेज करिए और आपको जो है कि व्हाट्सएप नंबर और लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी जाएंगी। तो आपको क्या क्या इंक्लूड इस कोर्स प्राइस में बता दें तो आपको इस यहाँ मिलेगा कंप्लीट नोट्स। ठीक है, प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन पेपर हैं और जो है कि लेटेस्ट सिलेबस के बेस्ड पे आपका जो है कि जितने भी नोट्स हैं, प्लस आपको जो वीडियो लेक्चर्स प्लस PDF आपको वहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमारे जो है कोर्स को ख़रीद सकते हैं। थैंक यू सो मच। बात करते हैं आज के पहले PPT से। पहली PPT पे हम लोग बात करने वाले हैं कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल 2021 को जो है कि इंटरनेशनल फ्रूट ऑफ ईयर इसलिए जो है सेलिब्रेट UN ने हमारे रिकमेंड किया है कि हम जो है कि 2021 को, ठीक है, 2021 को हम जो है कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल, अंतर्राष्ट्रीय फ्रूट और वेजिटेबल को वो मनाने का जो है निर्देश दिया है। क्यों दिया है? एज कोविड जो है कि हमारे हो चुके हैं, सबको पता है। तो कोविड में हमारी जो इम्यूनिटी है, ओके, इम्यूनिटी को जो है कि स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है, प्लस जो है कि हमारी जितनी भी वेजिटेबल्स हैं, जितने भी फ्रूट्स हैं, उसकी इम्पोर्टेंस को और भी ज़्यादा बताने के लिए जो है कि हमें जो है कि इंटरनेशनल फ्रूट ईयर ऑफ द जो है 2021 को मनाने के लिए बोला गया है। तो ये रही आज की पहली PPT जिसमें कि आपके लिए कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी जो कि आपको में भी अलग अलग एग्जाम्स में पूछ दे कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल कब सेलिब्रेट किया जाता है। एक और चीज़ है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ जो है हमारा 2020 को सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, 2020 में जो है इंटरनेशनल प्लांट ईयर ऑफ द जो है हेल्थ, प्लांट हेल्थ को जो है सेलिब्रेट किया गया। कमेंट करके बताइए कि आपको जो है कि नेशनल मिलेट्स जो है कि सेलिब्रेशन किस ईयर को माना गया है। ठीक है, इंटरनेशनल मिलेट्स जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स को भी और नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स को भी हमें कमेंट करके बताइए कि कब कब सेलिब्रेट करना है या किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। ब्लांचिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ। ब्लांचिंग क्या होता है? ब्लांचिंग क्या होता है कि जो हमारी ये एक प्रोसेसिंग का पार्ट है। ठीक है, कोई भी वेजिटेबल है, ठीक है, उसकी प्रोसेसिंग का ये पार्ट है। मेनली ये हमारे वेजिटेबल्स में किए जाते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ये वेजिटेबल में किए जाते हैं। इसको हम लोग स्कैल्डिंग भी बोलते हैं। ओके, ऑल्सो नोन एज स्कैल्डिंग। ठीक है, प्लीज़ नोट इट डाउन। स्कैल्डिंग भी इसको बोलते हैं। और जो है कि ये वेजिटेबल में हम लोग ये ऑपरेशन करते हैं। करते क्या है, यहाँ पे हम लोग जो वेजिटेबल्स होती हैं, ठीक है, जितनी जो भी सब्जियाँ हैं उसको हम लोग हल्का, ठीक है, हल्का बॉयल करते हैं। ठीक है, और भी सारे प्रोसेस होते हैं। तो मेनली जो बॉइलिंग का प्रोसेस है ये जो है कि ब्लांचिंग कहलाता है। तो ये क्यों किया जाता है? ताकि हमारी जो सब्जियाँ हैं उनकी जो कलर प्रॉपर्टी है वो जो है मेनटेन हो सके। ठीक है, मेनटेन ही रहे, इसलिए जो है ब्लांचिंग हम करते हैं। तो यहाँ पर आपको जो ब्लांचिंग है वो हमारा जो हो जाएगा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस हो जाएगा वेजिटेबल का, प्लस आपके लिए जो है ये टोमेटो का जो है, टोमेटो में ये करेंगे या फिर हम वेजिटेबल कंसीडर करेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा वेजिटेबल करेक्ट आंसर। तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर हमारे वेजिटेबल या फिर टोमेटो में ये करेंगे। ठीक है, ये एक प्रोसेसिंग का पार्ट है। ओके, तो ये हेल्थ ऑफ बेनिफिट्स ऑफ टोमेटो के बारे में बात किया कि टोमेटो के क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। ओके, तो ये होता है कि इनमें एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी होती है, हेल्थ का ध्यान देते हैं, हार्ट का ध्यान देते हैं। ठीक है, स्किन के लिए अच्छे होते हैं। ठीक है, प्लस आपकी जो है ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी यूज़ होते हैं।
ठीक, आपके विज़न को इम्प्रूव करते हैं, विटामिन ए इसमें ज़्यादा मिलते हैं। ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे आपके लिए ये टोमेटो के बेनिफिट्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, फ्रूट ऑफ ओकरा इज़ नोन एज। जो ओकरा के फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, वो उसको क्या बोलते हैं? तो इसको समझने से पहले हम समझेंगे कि ये फ्रूट्स के टाइप कैसे कैसे होते हैं। तो सबसे पहले जैसे हमने पूछ देता है कि हमारे गाजर में, ठीक है, हमारे पार्सले में किस तरह के जो है कि फ्रूट होते हैं, है ना, उनको क्या बोलते हैं? तो फ्रूट के बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे कि हमारा क्रिप्सिला हो जाता है, ठीक है, क्रिप्सिला हो जाता है, बेरी हो जाता है, लेग्यूम्स हो जाता है, एकीन्स हो जाता है, प्लस ड्रूप होता है। ये सब सारी चीज़ें हमारे फ्रूट के टाइप होते हैं। इसी तरह जो हमारा मस्टर्ड का होता है, जो फ्रूट होता है जिसमें हमारे मस्टर्ड के सीड बनते हैं, उनको सिलिक्वा बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे जो है कि ओकरा जो होते हैं, जो भिंडी होती है, ठीक है, सबसे पहले कमेंट करके बताइए कि ओकरा की फैमिली क्या होती है, ठीक है, ओकरा की फैमिली कौन सी है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा, ओकरा के लिए जो ओकरा का फ्रूट है उसे हम लोग कैप्सूल बोलते हैं। ओके, उसको हम लोग कैप्सूल बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओलरेसिन इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ। ओलरेसिन किसका इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है? ओके, तो ओलरेसिन जो है हमारा चिली का प्रोडक्ट हो जाएगा। ओके, करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, चिली का, ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। पूसा स्नोबॉल इज़ वैरायटी ऑफ। जो पूसा स्नोबॉल है वो किसकी वैरायटी है? तो पूसा स्नोबॉल जो है हमारे स्नो की तरह या फिर हमारे बर्फ़ की तरह क्या होता है? ठीक है, कॉमन सेंस लगाएंगे, बर्फ़ की तरह हमारी जाहिर सी बात होती है हमारी कलीफ्लावर या फिर फूल गोभी होती है। ठीक है, तो फूल गोभी होती है। तो पूसा स्नोबॉल जो है ये हमारी वैरायटी है हमारी कलीफ्लावर की। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टर्म्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनिए कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में, जिसमें हम लोग तीनों टर्म्स को डिस्कस करेंगे और जो है कि हम जो भी इससे क्वेश्चन रिलेटेड है वो भी मैंने आपको आगे जो है पीपीटी में ऐड किया है, तो वो सब सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखते हुए और ख़त्म करते हुए चलेंगे ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और हमें जो है कि आगे हमें कोई दिक्कत ना हो। ओके, तो चलिए, तो पहला है हमारा डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट। देखिए ध्यान देंगे, फ्रूट का डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फ्रूट डेवलप हो रहा है बट वहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता इन द सेंस कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा कुछ पार्ट वहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस होता है ये किसकी वजह से होता है? ये इस प्रोसेस को बोलते क्या है? तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पार्थेनोकार्पी। ओके, तो जब फ्रूट का डेवलपमेंट हो रहा है तो ये जाहिर सी बात है कि वहाँ पे मेल एंथर और पॉलन का ये जो है कि पॉलन हमारे जो है कि ओवरी तक नहीं पहुंच रहे हैं। तो क्या हो रहा है एग्जैक्टली? तो वहाँ पे कोई भी फ्लोरल पार्ट है ना, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आपके ओवरीज हो सकते हैं, आपके इंटीग्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, या फिर थैलेमस होता है। कोई भी पार्ट आपका जो है वो क्या करता है, वहाँ पे वो डेवलप हो जाता है और वो डेवलप होकर फ्रूट बना लेता है। तो यहाँ पे क्या होगा? तो वही होता है हमारा पार्थेनोकार्पी। अब हमारा एपोमिक्सिस क्या होता है? तो एपोमिक्सिस में क्या होता है कि एपोमिक्सिस में हमारा होता है कि डेवलपमेंट ऑफ ये फ्रूट यहाँ नहीं करते हम लोग, यहाँ पे लिख देते हैं एम्ब्रियो, है ना। एम्ब्रियो हमारा डेवलप हो रहा है बिना फर्टिलाइजेशन के। ओके, बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इन्वॉल्वमेंट के हमारा एम्ब्रियो वहाँ पे बन जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए, अगर एम्ब्रियो पूछ रहा है तो वो हमारा एपोमिक्सिस हो जाएगा। ओके, तो जो एपोमिक्सिस होता है उसको मैंने डिस्कस कर लिया कि एम्ब्रियो का फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हमारा बिना फर्टिलाइजेशन के, ओके, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। बात करेंगे हमारे ऑप्शन नंबर ए की। ये जो पार्थिनोजेनेसिस होता है ये क्या होता है? जो पार्थिनोजेनेसिस होता है ये क्या होता है? पार्थिनोजेनेसिस ये हमारे जो टर्म्स होते हैं ये हमारे जो है कि सेम टर्म्स हमारे पार्थिनोकार्पी जैसे हैं, बट पार्थिनोकार्पी हमारे यूज़ होते हैं हमारे प्लांट के केस में। ओके, पार्थिनोजेनेसिस जो होते हैं, ओके, पार्थिनोजेनेसिस जो होते हैं ये हमारे जो है कि एनिमल के टर्म्स में यूज़ होते हैं। ओके, हमारे एनिमेलिया जो एनिमेलिया हमारे जो फाइलम है उसमें यूज़ करते हैं हम लोग इसको। तो यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी एग है या और हमारी ओवम, ठीक है, ये नॉर्मल फर्टिलाइजेशन के केस में होता है कि एग और ओवम या फिर एग और हमारे जो ओवा होते हैं वो हमारे मिलते हैं, सॉरी स्पर्म और एग जो है हमारे मिलते हैं जो कि बनाते हैं ओवम। ठीक है,
तो ये हमारे जो है कि केस में हो जाएंगे, ये हमारे दोनों मिलेंगे और ओवम बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि नॉर्मल ओवरी में फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, प्लस हमारे वहाँ पे बेबीज़ बने, ये सब सारी चीज़ें होती हैं। अब क्या होता है यहाँ पे जो है कि हमारी फर्टिलाइजेशन वाली, ठीक है, या फिर स्पर्म और ओवम की मिलने की जो प्रोसेस होती है वो स्किप कर जाती है। क्या होता है कि जो हमारी फीमेल जो है वो डायरेक्टली जो है कि क्या करती है कि फीमेल से डायरेक्टली हमारा मेल प्रोड्यूस हो जाता है, या फिर हमारा डायरेक्टली एग कोई है जो कि मैच्योर जो है कि एक मैच्योर फॉर्म में आ जाता है, तो वो हमारा पार्थेनोजेनेसिस के उसमें केस में आता है। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का पार्थेनोकार्पी होगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज। अब पीछे हमने डिस्कस किया कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट बिना फर्टिलाइजेशन के उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं एपोमिक्सिस। ओके, तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा हमारा एपोमिक्सिस। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, इनफ्लोरेसेंस ऑफ कलीफ्लावर इज नोन एज। जो हमारे इनफ्लोरेसेंस होते हैं कलीफ्लावर में उन्हें क्या बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो है हमारे जो इन्फ्लोरेसेंस क्या होते हैं, जैसे कि हमारे जो फूल होते हैं, है ना, वो फूल का अरेंजमेंट हमारे किसी भी प्लांट में कैसे हो रहा है उसे हम लोग इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं, उसे हम लोग इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है कि हमारा कैटकिंग होगा, ठीक है, जो हमारे कलीफ्लावर होते हैं उसमें कैसा होता है, ये होता है कैटकिंग। इसमें जो है कि इस तरीके से हमारे जो है कलीफ्लावर में फूल लगते हैं। अब बात करेंगे हम लोग, ये देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये हमारे इन्फ्लोरेसेंस हैं। जैसे कि हमारा ये बहुत ही फेमस है, जो कि हमारे सनफ्लावर में और सैफफ्लावर में ये मिलते हैं हमें, कैपिटुलम जो होते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अम्बल जो हमें देखने को किस में मिलता है, अम्बल जो है हमारे अम्बलीफेरी जो भी फैमिली है उसमें, जैसे कि हमारे धनिया में, गाजर में, तो ये हमारे अम्बलीफेरी में ये देखने को मिलता है, ये वाला इन्फ्लोरेसेंस अम्बल। तो ये सारी चीज़ें हमारी इन्फ्लोरेसेंस के बारे में हो गई। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा कैट किंग, ठीक है, कैट किंग हो जाएगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। Onion is a variety which is suitable for export and having yellow color। अनियन की एक वैरायटी है जो कि एक्सपोर्ट के लिए, ठीक है, निर्यात के लिए हमारी बेस्ट है, और उसका जो कलर है वो जो उसका ऊपर का कलर होता है, जो कलर होता है हमारा उसके स्किन का, वो हमारा येलो कलर का होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आज़ाद एच होगा, ठीक है, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, ये आज़ाद एच जो है इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट जो है आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। देखिए अनियन की जो वैरायटी होती हैं उसका येलो कलर भी होता है स्किन, ठीक है, जो ऊपर का छिलका होता है, पिंक में भी होता है, पिंकिश कह लीजिए, या फिर रानी कलर का भी होता है, या फिर वाइट कलर भी होता है, रेड कलर भी होता है। तो सबको पता है ये चीज़ें, ठीक है, ये कोई ऐसा डिस्कस करने की भयानी चीज़ है। यहाँ पे वाइट कलर की अनियन दिख रही थी तो इसलिए मैंने यहाँ पे डिस्कस कर ली। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। करोंदा इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ। करोंदा किसका रिचेस्ट सोर्स होता है, तो करोंदा जो है हमारा, सबसे पहले बात करेंगे कि ये किस फैमिली से बिलोंग करता है। ओके, करोंदा की जो फैमिली होती है वो क्या होती है, हमें कमेंट करके बताएंगे। ओके चलिए मैं बता देती हूँ। यहाँ पे जो है कि एपोसाइनिएसी जो है इसकी फैमिली होती है हमारी करौंदे की, ठीक है, एपोसाइनिएसी, प्लीज़ नोट इट डाउन। एपोसाइनिएसी जो है इसकी फैमिली होती है, और इसका जो क्या कहते हैं उसको, इसका जो, एक सेकेंड, ओके, इसकी जो, इनका जो साइंटिफिक नेम होता है ना, इनका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है हमारा कैरिकासा कैरेंडस। ओके लिख देती हूँ, कैरिकासा कैरेंडस। ओके, तो ये होता है हमारे करौंदे का जो है एक साइंटिफिक नेम। ओके, बात करेंगे कि इसका जो फ्रूट टाइप होता है वो कैसा होता है, तो करौंदे का जो फ्रूट टाइप होता है वो हमारा बेरी टाइप का होता है, ठीक है, बेरी टाइप का जैसे हमारा एक टोमेटो भी होता है, ध्यान रखेंगे। ओके ध्यान रखेंगे। और ये कभी कभी पूछ देता है कि फ्रूट टाइप ऑफ टोमेटो क्या होता है, ठीक है, तो टोमेटो बेरी टाइप का होता है। तो एक क्वेश्चन और आपके लिए कि करौंदा किस फेस्टिवल में हमारे किस भगवान के फेस्टिवल में बहुत ही कहते हैं ना कि यूज़ होता है, उसका बहुत मान्यता है उसकी। तो करौंदा बताइए हमें कमेंट करके कि किस फेस्टिवल में किस भगवान का, मैं बता दूं, बर्थडे भी सेलिब्रेट किया जाता है उसमें, तो उसमें ये यूज़ होता है करौंदा। और करौंदा जो है हमारे मेनली ये हमारे पिकल बनाने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है, करौंदा हमारे
पिकल बनाने के लिए यूज़ होते हैं। कभी कभी आपको पूछ लिया जाता है कि हमारे इसमें से जो हमारे साइंटिफिक नेम देते हैं मेनली कि कौन सा यहाँ पे जो है वो हमारे वो पिकल के लिए यूज़ होता है, कौन सी ऐसी वेजिटेबल है जो पिकल के लिए यूज़ होती है। तो मेनली यहाँ पे आपको दिया रहेगा साइंटिफिक नेम, या फिर आपको नॉर्मल कॉमन नेम भी दे सकता है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, ये हमारे साउथ इंडिया में मिलता है। सबसे पहली बात, ये हमारे नॉर्थ इंडिया में या फिर कॉमनली आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये हमारा वेजिटेबल का वैरायटी है, और इसको जो है कि हम लोग वेजिटेबल विच इज़ नोन एज मल्टीविटामिन्स ग्रीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ओके, मल्टीविटामिन्स ग्रीन्स बोलते हैं। मल्टीविटामिन भी मिलेंगे आपको, ठीक है, और वो जो है कि उनको ग्रीन्स, मल्टीविटामिन ग्रीन्स भी बोलते हैं। और इनका जो नाम है, ओके, ये क्या है हमारा, ये है हमारा चिकुरमानिस। ओके, करेक्ट आंसर जो होगा चिकुरमानिस, ये जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मल्टीविटामिन्स ग्रीन्स भी इन्हें बोलते हैं। चलिए बात करेंगे हम लोग सोयाबीन की। सोयाबीन को क्या बोलते हैं? सोयाबीन को बोलते हैं पुअर्स मैन मीट्स। ओके, पुअर मैन्स मीट, ठीक है, पुअर का ये मीट भी बोला जाता है, वंडर क्रॉप भी होती है ये एक है, ठीक है। तो ये हो जाएगी सोयाबीन के बारे में। मैंगो सबको पता है, मैंगो हमारा जो है कि मैंगीफेरा इंडिका नेशनल फ्रूट है। ओके, और इसके बारे में और क्या बताएं, हाँ, किंग ऑफ फ्रूट है। ये सब सारी चीज़ें हमारी, मैंगो हमारे मेनली यूपी महाराष्ट्र में बहुत ही फेमस हैं। ओके, बात करेंगे अल्फांसो, इसकी एक बहुत ही फेमस वैरायटी है, ठीक है। आपको जो है कि क्रॉस के बारे में, मैंगो से रिलेटेड क्रॉस के बारे में आपको बहुत पूछता है, तो ध्यान रखेंगे इसका। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। द सीड ऑफ कैरेट इज़ नोन एज, हमने बात किया था इसके इन्फ्लोरेसेंस की, तो इन्फ्लोरेसेंस सॉरी हमने जब फ्रूट टाइप की बात की थी पिछले क्वेश्चंस में, तो वहाँ पे हमने बात किया था आपसे कि जो हमारे कैरेट में, ठीक है, या फिर किसी भी फ्रूट में जो उनका फ्रूट है, उनके लगने का तरीका है फल पेड़ में, तो वो उस तरीके पे उस पर डिफ़ाइन इसको करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो सीजोकार्प जो टाइप होता है ना, करेक्ट आंसर जो कैरेट का वो हुआ था सीजोकार्प। यहाँ पे क्या होता है कि सीजोकार्प जो होते हैं, जो मीजोकार्प है हमारे, ठीक है, जो मीजोकार्प है वो स्प्लिट हो जाते हैं। ओके, वो स्प्लिट हो जाते हैं और वो हमारे जो है कि 4 पार्ट्स में, ओके, 4 पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाते हैं। और जो है कि ये हमारे जो है ये हमारे क्या कहते हैं, फिर जो मीजोकार्प है वो डिवाइड होगा और वो जो है कि अलग अलग जो है जर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये हमारे जो सीड कैरेट जो कैरेट का सीड टाइप होता है वो हमारा सीजोकार्प होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 12 की। द ब्लाइंडनेस इज डिसऑर्डर ऑफ विच फैमिली, ब्लाइंडनेस किस फैमिली के डिसऑर्डर हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये हमारे ब्रासिकेसी या फिर क्रूसीफेरी फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो कि हमारे होते हैं ब्लाइंडनेस डिसऑर्डर, ठीक है। इसमें होता क्या है कि इसमें जो है कि आपकी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर अगर बढ़ जाए, है ना, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स ना मिले, तो ये सब सारी चीज़ें हमारी जो है कि ब्लाइंडनेस हमारे इसमें जो भी हमारे वेजिटेबल हैं, क्या कहते हैं उसे, ब्रासिकेसी या फिर क्रूसीफेरी फैमिली से, उसमें हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो मेनली ये जो है हमारे कलीफ्लावर में देखने को मिलता है। और ये होता किस वजह से, तो मैंने बात की थी कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन हो गया, है ना, बहुत ज़्यादा अगर टेम्परेचर डाउन हो गया, ठीक है, और आपको जो है कि फ्रॉस्ट आ गया, ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। एक और होता है हमारा जो है लीफीनेस, ठीक है। लीफीनेस किस वजह से होता है, तो ये हाई टेम्परेचर की वजह से होता है। ब्लाइंडनेस किस वजह से होता है, वो हमारा होता है फ्रॉस्ट की वजह से, टेम्परेचर बहुत कम हो जाए उसकी वजह से, ठीक है। बटनिंग, हॉलो स्टेम, ये सब विपटेल, ये सब सारी चीज़ें आप जानते हो। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। What is the harvesting stage for long distance transport of muskmelon? मस्कमेलन हमारा जो होते हैं उनकी हार्वेस्टिंग, मेनली यही पूछ रहा है कि हार्वेस्टिंग स्टेज क्या होती है। तो इसकी जो हार्वेस्टिंग स्टेज होती है वो हमारी होती है फुल स्लिप स्टेज। फुल स्लिप स्टेज ये हमारी यहाँ पे इसकी हार्वेस्टिंग की स्टेज होती है। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का सी। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 है विच केमिकल इज़ यूज टू डिटरमाइन द मॉडिफिकेशन ऑफ सेक्स रेशियो इन ककरबिट्स। ककरबिट्स में जो है सेक्स रेशियो से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है। आपने अपने बीएससी में या फिर आपने अपने
कोर्स में सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स इन ककरबिट्स में पढ़े होंगे। तो मेनली जो है कि सेक्स को मॉडिफाई करने के लिए, सेक्स रेशियो को मॉडिफाई करने के लिए ककरबिट्स में हम किस केमिकल का यूज़ करते हैं, वो हम लोग यूज़ करते हैं सिल्वर नाइट्रेट का। ओके, तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा हमारा सिल्वर नाइट्रेट। चलिए नेक्स्ट बात क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा बोटेनिकल नेम ऑफ गार्लिक। गार्लिक का बोटेनिकल नेम क्या होता है? तो गार्लिक का बोटेनिकल नेम सबको पता है, एलियम सटाइवम होता है। ठीक है, एलियम सटाइवम यहाँ पे हमारा होता है करेक्ट आंसर गार्लिक का नेम। एलिएसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये इनकी फैमिली है। एलियम सेपा हमारा होता है अनियन। ठीक है, अनियन। ओके, हमें बताइए कि नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑन अनियन एंड गार्लिक कहाँ पे है? ये हमारा पुणे महाराष्ट्र में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये हमारा पुणे महाराष्ट्र में है। चलिए ये होता है हमारा स्वीट पोटैटो। ठीक है, स्वीट पोटैटो ये होता है हमारा इपोमिया बटाटा। चलिए करेक्ट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। What is the center of origin of Simopsis tetragonolobus? ओके, Simopsis tetragonolobus क्या होता है? मेनली अगर इनकी बात करें कॉमन नेम नेम की बात करें तो ये होते हैं हमारे क्लस्टर बीन्स के बारे में। ठीक है, ये बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे क्लस्टर बीन्स के बारे में। ओके, ये क्या होता है कि एक साथ गुच्छे में इनके फल लगते हैं, आप जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे। और इनका जो ओरिजिन है, सेंटर ऑफ ओरिजिन है, ठीक है, ये हमारा जो है कि इंडिया माना जाता है। अगर आपको इसका फुल वीडियो डिस्क्रिप्शन या लेक्चर चाहिए तो प्लीज़ हमारे प्लेलिस्ट पे विज़िट करिए, जहाँ पे मैंने आपको ये सारी जो है जितनी भी फसल है उसको मैंने कवर किया है और अच्छे से पूरे डिटेल में इनके बारे में डिस्कस किया है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। ककम्बर इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्रॉप ऑफ जायद फसल, देन व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ ककम्बर। ओके, ककम्बर का जो भी फैमिली है, जो भी ककम्बर की फैमिली में आते हैं वो हमारे जायद फसल की होती हैं। जायद फसल का टाइम क्या होता है? मेनली मान लीजिए आप उसे कह सकते हो मार्च से लेके जून या जुलाई तक कह लीजिए। ठीक है, जुलाई तो नहीं होगा बट जून आप यहाँ पे इसको कंसिडर कर सकते हो। तो यहाँ पे आपकी जो जायद फसल की होती हैं वो हमारी जो है कि मेनली कहते हैं ना कि कैच क्रॉप होती हैं। ठीक है, और आपकी मेनली जैसे खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, ठीक है, और मेनली जो सब्जियां होती हैं जो घर की यूज़ के लिए की जाती हैं वो हमारे जायद की फसल में आती हैं। ठीक है, शॉर्ट ड्यूरेशन जो है कि क्रॉप हैं ये सब सारी चीज़ें। तो यहाँ पे पूछा कि ककम्बर की ओरिजिन क्या है, तो ककम्बर की जो ओरिजिन है वो हमारी इंडिया ही है। ठीक है, ककम्बर की ओरिजिन हमारी इंडिया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा फोर्किंग ऑफ कैरेट इज़ ड्यू टू। ठीक है, फोर्किंग मैंने आपको कैरेट में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था और हमारे जो कि टर्म्स रिलेटेड टू हमारे वेजिटेबल्स उसमें भी मैंने इसको डिस्कस किया था। तो फोर्किंग हमारा जो है कि कैरेट में रिलेटेड है। कैरेट से क्या होता है कि अगर हमारी कैरेट जहाँ पे भी लगाई गई हैं, जहाँ पे भी उगाई गई हैं, ठीक है, वहाँ पे अगर जो है कि सॉइल बहुत ज़्यादा हार्ड हो जा रही हैं, ठीक है, पानी वहाँ पे नहीं मिल रहा है, या फिर हमारी जहाँ पे बोई गई हैं वो हमारी पथरीली ज़मीन है, वहाँ पे आपको फोर्किंग देखने को मिलेगा। और क्या होता है कि शेप इसके जो शेप हमारे डिस्टॉर्ट होते हैं, ख़राब शेप के यहाँ पे जो हमारे गाजर आते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हो। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, करेक्ट आंसर जो होगा वो हमारा होगा ए। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की। द चीफ पॉलिनेटिंग एजेंट इन अनियन। अनियन में हमारे जो है कि मेनली किसकी वजह से पॉलिनेशन होता है? ठीक है, तो यहाँ पे मेनली हमारा जो है कि हनी बीज की वजह से पॉलिनेशन होता है। अगर बात करेंगे पॉलिनेशन होता क्या है, पॉलिनेशन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। पॉलिनेशन की ही वजह से जो है कि हमारे जितने भी फल बनते हैं, जितने भी ठीक है फूल में हमारे फर्टिलाइजेशन होते हैं, वो सब हमारे जो है कि पॉलिनेटिंग एजेंट की वजह से ही होते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा डी। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करेंगे 20 की। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। वेयर द डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च लोकेटेड। ठीक है, डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च कहाँ है? तो ये है हमारा सोलान हरियाणा में। ठीक है, सोलान हरियाणा में डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम हमारा लोकेटेड है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की। तो कुछ रिसर्च से रिलेटेड भी क्वेश्चन है, ठीक है, उसको ध्यान से देख लेंगे। और नेक्स्ट जो भी हमारा एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है उसको हम लोग एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। चलिए, तो नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर अनियन एंड गार्लिक कहाँ पे है? तो ये हमारा जो है कि ये हमारा पुणे महाराष्ट्र में होता है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी।
नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की। द सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन। प्लांटेशन क्रॉप क्या होती हैं? प्लांटेशन क्रॉप वही होती हैं, ठीक है, जिसमें प्रोड्यूसर सरप्लस हमारा 100% होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि जो भी फसल है वो हम मेनली अपने यूज़ के लिए नहीं रखते हैं, ठीक है, मेनली उसको मार्केट में बेचने के लिए ही रखते हैं, वो होता है हमारा प्लांटेशन क्रॉप, ठीक है। तो जैसे हमारे कॉटन हो गए, ठीक है, कॉटन, जस्ट अ मिनट, कॉटन हो गए, ठीक है, जैसे हमारे कैशू हो गया, प्लस आपके जैसे हमारे गार्लिक हो जाते, सॉरी जिंजर गार्लिक, ठीक है, और हमारे शुगर केन, ये जितनी भी फसल होती हैं इन्हें हम जो है कि क्या करते हैं, बेचने के लिए, मार्केट में बेचने के लिए ही उगाते हैं जैसे, ठीक है। तो ये हमारी जो है कि प्लांटेशन क्रॉप होती हैं। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा हमारा केरला, ठीक है। कसारगोड केरला में जो है इनकी प्लांटेशन रिसर्च सेंटर है, ठीक है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ए, केरला। क्वेश्चन नंबर 23 पे बात करेंगे। IIVR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ पे है, ठीक है, वेजिटेबल कहाँ पे है ये? तो ये है हमारा यूपी में, और मे बी आपको वाराणसी ऑप्शन हो वो भी करेक्ट आपको कंसिडर करा जाएगा, या बनारस हो ये भी कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो ये है आपके जो है कि IIVR जो है हमारे लोकेटेड है यूपी में। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे। विच केमिकल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पंजेंसी ऑफ रेडिश। रेडिश में, मूली में कौन से जो है कि केमिकल है जिसकी वजह से रिस्पॉन्सिबल है, जिसमें मूली में जो गंध आती है, तो वो हमारी जो है कि आइसोसाइनेट की वजह से होती है, ठीक है। मैं आपको एक हिंट दूंगी कि जितने भी हमारे केमिकल रिलेटेड क्वेश्चन है हमारे ओलरीकल्चर से, ठीक है, पंजेंसी इन हमारे चिली हो जाएँ, ब्लैक पेपर हो जाएँ, हमारे मूली हो जाएँ, या फिर कलीफ्लावर हो जाएँ, ठीक है, जितने भी पंजेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो हमारे आपके क्वेश्चन में पूछे ही जाते हैं, आपके एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो आप इस बात का ध्यान रखिए और सारे जो केमिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है वो देख लीजिएगा। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा रेडिश में हो जाएगा आइसोसाइनेट। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की, ठीक है। क्वेश्चन सेम लगभग रिलेटेड है, ठीक है। बात करेंगे पंजेंसी ऑफ रेफनेस इज ड्यू टू। रेफनेस जो है हमारा मूली का ही साइंटिफिक नेम है, और वहाँ पे पूछ रहा है कि ये किसकी वजह से होता है, तो सेम चीज़ है सर, करेक्ट आंसर हो जाएगा आइसोसाइनेट, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की। स्कर्वी ब्लीडिंग ऑफ गम्स इज कॉज ड्यू टू कॉज बाई डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन्स। बात कर रहा है कि ब्लीडिंग्स, इसकी कमी से क्या होता है कि हमारे जो गम्स हैं, ठीक है, जो मसूड़े हैं, उसमें से क्या होता है हमारे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती हैं। वो किसकी वजह से होता है? तो वो होता है हमारा विटामिन सी की वजह से। विटामिन सी हमारे किस में मिलते हैं? तो विटामिन सी हमारे, सबसे पहले तो मैं बात करूँ आपको जो बता दूँ, ठीक है, विटामिन सी हमारे जो है कि सबसे ज़्यादा होता है हमारा बारबाडोस में, ठीक है, बारबाडोस बेरीज जो होते हैं उसमें हमारा जो है कि सबसे ज़्यादा विटामिन मिलता है। देन उसके बाद आपका बारबाडोस, ठीक है, प्लस आपका आंवला, देन उसके बाद सारे विटामिन के परसेंटेज, विटामिन सी के परसेंटेज वाइज मिलते हैं। आपकी चिली में भी विटामिन सी मिलते हैं, ठीक है। तो हमारे जो विटामिन सी हैं उसमें हमारे सिट्रस आ जाएंगे, आंवला आ गया, चिलीज़ आ गई, ये सब सारी चीज़ें हमें विटामिन सी में हमें मिलेंगी इन सारी चीज़ों से। बात करेंगे हमारे विटामिन ए, तो विटामिन ए हमारे रेटिनॉल होते हैं जो कि आँखों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, जैसे गाजर हो गया, हरी सब्जियाँ हो गई, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हमें विटामिन ए से मिलता है, ठीक है। ये गाजर हो गया, हरी सब्जी हो गई, लीफी वेजिटेबल्स मेनली, और जितने भी हमारे येलो कलर के फ्रूट्स होते हैं जैसे मैंगो, पपाया, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हमें विटामिन ए देखे जाते हैं। बात करेंगे विटामिन के किससे रिलेटेड है, तो विटामिन के हमारे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर से रिलेटेड है, ठीक है। अगर विटामिन के की कमी हो जाती है तो वहाँ पे आपके जो भी, अगर कहीं भी कट लग जा रहे हैं, कहीं भी आपको चोट लग जा रही है, तो आपका वहाँ पे खून जो थक्का बनता है, ठीक है, जो फाइब्रोन जेन जो हमारे बनते हैं, हमारे खून के थक्के को जमाते हैं, वो हमारे नहीं बनते हैं, और वहाँ पे क्या होता है कि हमें ब्लीडिंग आपकी रुकेगी ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे विटामिन के की यहाँ पे बात हम लोग कर लिए। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की। विच विटामिन्स आर लॉस ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग। ओके, प्रोसेसिंग के टाइम कौन सी विटामिन लॉस हो जाती है? बात करेंगे हम लोग कि फैट सॉल्युबल
और हमारे वाटर सॉल्युबल। जो वाटर सॉल्युबल हमारे विटामिन होते हैं वो होते हैं हमारे बी एंड सी, एक्सेप्ट बी का जो है B12 हमारा इसमें नहीं आता है, ठीक है। B12 हमारे फैट वाली कैटेगरी में आते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, एडेक, ADEK, एडेक, ये हमारे फैट सॉल्युबल होते हैं। और B12 प्लस कर लेंगे इसमें, तो ये हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन हो गए। तो आपको जाहिर सी बात है कि वाटर सॉल्युबल है तो आपके जो है कि सॉल्युबल आराम से हो जाएंगे, प्लस आपको अगर बॉयल कर रहे हैं तो वो वहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे, या फिर प्रोसेसिंग के टाइम विटामिन सी ख़त्म हो जाते हैं। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा डी। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, द पिलो डिजीज़ इज़ रिलेटेड टू। पिलो डिजीज़ किससे रिलेटेड है? तो सबसे पहले तो ये होता है हमारा कैल्शियम की डिफिशियंसी से। होता किस में है? ककम्बर में होता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि पिलो डिजीज़ पूछता है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आते हैं आपके, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पिलो डिजीज़ तो कैल्शियम की डिफिशियंसी से होता है, हमारे ककम्बर में होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की। क्वेश्चन नंबर 29 है, वाटर कंटेंट इन वाटरमेलन। वाटरमेलन में हमारा तरबूज में ना, खरबूज की नहीं बात करें, तरबूज में हमारे कितने वाटरमेलन में कितने जो है वाटर परसेंटेज होता है। तो यहाँ पे आपको वाटर परसेंटेज 90 to 95% आपको वाटरमेलन में वाटर आपको दे के जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा करेक्ट आंसर 90 से 95 बी, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की। क्वेश्चन नंबर 30 है, नेम द एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन गार्लिक। गार्लिक में ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो हमारा प्रेजेंट है? तो ये है हमारा एलिसिन, ओके। एलिसिन हमारा जो है कि गार्लिक में प्रेजेंट होता है, जो कि एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी कैरी करके चलता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर एलिसिन। तो नेक्स्ट बात करेंगे ऑप्शन नंबर ए की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये कैचकॉल क्या होता है? ये हमारे मेनली पाए जाते हैं आपके अनियन में, ठीक है। ये क्या होते हैं? ये हमारे एंटी फंगल प्रॉपर्टी कैरी करके चलते हैं, ठीक है। कैचकॉल क्या होते हैं? अनियन में हमारे एंटी फंगल प्रॉपर्टी कैरी करके हमारे प्याज में ये मिलते हैं। ये क्या होता है? क्वेसर्टीन। क्वेसर्टीन क्या होता है? जो हमारे अनियन की वैरायटी है आज़ाद एच, उसमें क्या होता है? येलो कलर का उसका स्किन होता है। तो ये येलो कलर की स्किन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे सेम अनियन में ही, ओके। सेम अनियन में ही ये भी हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक होता है हमारा बात करेंगे एक और टर्म्स की जो कि बहुत ही कंफ्यूजिंग टर्म्स है, प्लीज़ नोट इट डाउन। एलीन, ये क्या होता है? वाटर सॉल्युबल अमीनो एसिड पाया जाता है हमारा गार्लिक में, ओके। एलीन ये हमारे जो है कि गार्लिक में हमें मिलते हैं, ओके। तो एलीन हमारे जो है कि ये हमें मिलते हैं हमारे गार्लिक में। तो एलीन, एलिसिन ये हमारे हो गए टर्म्स गार्लिक के। कैचिकॉल, क्वेरेसेटिन ये हमारे जो है कि अनियन में। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा सी। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 की। द रूट्स ऑफ रेडिस प्रिपेयर्ड फॉर सीड प्रोडक्शन इज़ नोन एज। जो रूट हमारे रेडिस की रूट हैं उनको तैयार किया जा रहा है सीड प्रोडक्शन के लिए। सीड क्यों किया जाएगा? कि सीड अगर हम बनाएंगे तभी तो नेक्स्ट हम जनरेशन आपको वहाँ पे दे पाएंगे किसी भी वेजिटेबल की। तो अगर हम जो है कि बात करेंगे कि अगर हम वहाँ पे सीड बना रहे हैं हम लोग, जितने भी हमारे रूट क्रॉप्स हैं उससे, तो उसके अलग अलग टर्म्स होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कि हम बात करेंगे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा स्टैकलिंग इज़ अ प्रोसेस जिससे हम लोग प्रिपेयर करते हैं सीड इन रेडिश, ठीक है। मूली में हम जो है कि सीड प्रोड्यूस करते हैं। ये क्या होता है स्टैकिंग? ये होता है हमारा टर्म्स रिलेटेड है हमारे टोमेटो से। टोमेटो से क्या होता है कि टोमेटो में हम टोमेटो को सहारा देके एक पिलर का उसको बांध देते हैं ताकि जो है कि ज़मीन से जो भी फल लग रहे हैं वो ज़मीन से लगे और ख़राब ना हो। स्टैकिंग जो है हमारे टोमेटो से रिलेटेड है। स्टैकलिंग हमारा जो है कि एक तरीका है हमें सीड प्रोडक्शन लेने का हमारे रेडिश से, मूली से, ओके। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा सी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 की। अ कांजी बेवरेज इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम। कांजी एक ब्रिवरेज है ना, वो उसको किससे प्रिपेयर किया जाता है? तो ये हमारा जो प्रिपेयर किया जाता है वो हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हमारा ब्लैक कैरेट से प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। काले गाजर से जो है कि हम इसको प्रिपेयर करते हैं। तो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा ब्लैक कैरेट, ओके।
ब्लैक कैरेट की वजह से जो है कि हमारा ये जो कांजी प्रोडक्ट है ये हमारा जो है कि प्रोड्यूस किया जाता है। बात करेंगे कि कैरेट का जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है, वो होता है डॉकस कैरोटा। ओके, डॉकस कैरोटा जो है हमारा ये साइंटिफिक नेम है हमारे किसको क्या बोलेंगे इनको, गाजर का। बात करेंगे कि गाजर की एक वैरायटी होती है पूसा मेगाली। पूसा मेगाली में विटामिन ए सबसे ज़्यादा मिलता है, पूसा मेगाली में विटामिन ए सबसे ज़्यादा मिलता है। ओके, बात करेंगे हम लोग बात करते हैं हम लोग कि जो ऑरेंज कलर के कैरेट होते हैं वो जो उसमें किसकी वजह से होते हैं, है ना, किसकी वजह से होता है, होता है बीटा कैरोटीन की वजह से, बीटा कैरोटीन की वजह से। ठीक है, येलो कलर किसकी वजह से होते हैं, जो येलो कलर होते हैं वो होते हैं ज़ैंथोफिल की वजह से। ये सब सारी चीज़ें मैंने आपको अपनी अपनी क्लास में डिस्कस की हैं। ठीक है, जो भी हमारे क्लास हैं इसके वेजिटेबल कल्टीवेशन की, उसमें मैंने इसको आपको बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। जो रेड कलर के होते हैं वो किसकी वजह से, तो वो होते हैं लाइकोपीन की वजह से, है ना। लाइकोपीन हमारे टोमेटोज की कलर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा हमारा यहाँ पे सी। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेता है। ठीक है, आपसे पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट है ये जो है कि एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुनेंगे और याद रखेंगे। बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की। क्वेश्चन नंबर 33 है पाउडरी माइल्डी ऑफ ककरबिट्स ड्यू टू। पाउडरी माइल्डी ऑफ ककरबिट किसकी वजह से होता है, तो जो हमारे पाउडरी माइल्डी होते हैं वो हमारे जो है कि एरिसाइफी, ठीक है, सिसोरियस रम की वजह से होते हैं हमारे पाउडरी माइल्ड्यू ककरबिट्स में। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 की। ब्राउन हर्ट ऑफ रेडिस अकर ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। ब्राउन हर्ट ऑफ रेडिस, ठीक है, ब्राउन हर्ट ऑफ रेडिस, रेडिस मतलब मूली, किसकी वजह से होता है, तो ये हमारा जो है कि बोरॉन की वजह से होता है। ठीक है, करेक्ट आंसर जो हो जाएगा डिफिशियंसी, बोरॉन की वजह से यहाँ पे हलो हर्ट हो जाते हैं। क्या होता है, मूली में जो मेन सेंट्रल पार्ट होता है वहाँ पे जो है कि छेदा जैसा हो जाता है। ठीक है, वहाँ पे वो होलो हो जाते हैं, खोखले हो जाते हैं। उससे क्या होता है, मूली का वेट कम होता है, पहली बात। दूसरी बात क्या होता है कि उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो ये होता है ब्राउन हर्ट ऑफ रेडिस ड्यू टू बोरान की डिफिशियंसी से होता है। इसको कम करने के लिए हम लोग जितने भी बोरेक्स रिलेटेड है वो हम अपने खेतों में देते हैं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 की। येलो वेन मोज़ैक इज़ अ वायरल डिजीज़ ऑफ ओकरा। ठीक है, ट्रांसमिटिंग एजेंट इज़, ठीक है, ट्रांसमिटिंग एजेंट क्या होता है, येलो जो है कि येलो मोज़ैक हमारे ये वायरल डिजीज़ है जो कि हमारे ओकरा भिंडी में होती है। ओके, भिंडी में होगा। अब इसकी ट्रांसमिटिंग एजेंट कौन से हैं, ये इसके ट्रांसमिटिंग एजेंट हमारे जो है कि होते हैं वाइट फ्लाइज। ओके, वाइट फ्लाइज जो है हमारे मोस्टली जो है कि हमारे वाइट फ्लाइज ही ट्रांसमिटिंग एजेंट का काम करते हैं। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 35 का ए। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये रिसेंट भी है, करंट में भी आ जाएगा ये आपके। ठीक है, करंट अफेयर्स के भी ये क्वेश्चन है, प्लस आपके जो है कि आपके हेल्थ बेनिफिट्स के हिसाब से भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है। ठीक है, प्लस आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको इससे मिलने वाली है। नेक्स्ट तो बात ये है कि रिचेस्ट सोर्स ऑफ फैट एंड विटामिन सी। इन सब में जो है कि आपको रिचेस्ट सोर्स ऑफ फैट एंड विटामिन सी कहाँ से मिलेगा, तो ये आपको मिलता है ड्रम स्टिक्स से। ठीक है, ये माइनर वेजिटेबल्स में आते हैं। ओके, ड्रम स्टिक्स जो है आपके माइनर वेजिटेबल्स में आते हैं, बट इनकी जो कहते हैं ना मेडिसिनल वैल्यू है, मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, ये बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, विश्वास नहीं करोगे आप देख सकते हो। ठीक है, ये ICAR से आपको जो ये इमेज है ये ICAR के द्वारा लगाई गई है, वहाँ से ली गई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि देखिए यहाँ पे लिखा है 7 टाइम्स द विटामिन सी ऑफ ऑरेंज। ठीक है, ऑरेंज से 7 टाइम्स ज़्यादा इसमें विटामिन सी होता है। ठीक है, विटामिन 4 गुना ज़्यादा इसमें कैरेट से ज़्यादा विटामिन सी होता है। 4 गुना ज़्यादा मिल्क इसमें जो है, मिल्क में कैल्शियम इसमें मिलता है, मिल्क से भी ज़्यादा इसमें जो है कैल्शियम मिलता है। बनाना 3 गुना ज़्यादा इससे बनाना से जो है पोटेशियम हमें बनाना से मिलता है, तो पोटेशियम 3 गुना मिलता है हमें। ठीक है, अगर बनाना से कंपेयर करें तो दो गुना जो है कि प्रोटीन और प्रोटीन मिलता है योगर्ट से ज़्यादा हमें प्रोटीन इसमें मिलता है। तो योगर्ट से ज़्यादा प्रोटीन, बनाना से ज़्यादा पोटेशियम, कैल्शियम दूध से ज़्यादा और विटामिन सी कैरेट से ज़्यादा। ये सब सारी चीज़ें हमें मोरिंगा में या फिर ड्रम स्टिक्स में या फिर
के लिए सहजन में ये हमें मिलता है। सहजन जो है इसको हिंदी में इनका नाम होता है सहजन, ठीक है। तो ये हमारे ड्रम स्टिक्स हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा ड्रम स्टिक, ठीक है। प्लीज़ इसको खाइए, जिसको नहीं पसंद है फिर भी खाइए, ठीक है, क्योंकि इसकी मेडिसिनल वैल्यूज़ बहुत हैं। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 की। इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन बी एंड गुड फॉर डायबिटिक पेशेंट। ये जो है कि हमारे विटामिन सी के विटामिन बी के अच्छे सोर्स हैं, और ये जो है कि डायबिटिक पेशेंट भी इसको खा सकते हैं। तो ये होता है हमारा नॉट अ ब्रिंजल, ये होता है वाइट ब्रिंजल, ठीक है। जो सफ़ेद ब्रिंजल होते हैं वो हमारे डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, वो ये इनको ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 38 की। व्हाट इज़ द सीड रेट ऑफ कैप्सिकम एनम। जो हमारा कैप्सिकम एनम है उनका जो है कि सीड रेट क्या होता है, जो चिली का जो हमारा सीड रेट होता है वो क्या होता है, तो वो होता है हमारा 250 ग्राम पर हेक्टेयर, ओके। 250 ग्राम पर हेक्टेयर यहाँ पे सीड रेट हमारे कैप्सिकम एनम के होते हैं, ठीक है। सीड रेट कुछ ही इंपॉर्टेंट होते हैं। सीड रेट याद करने का कुछ ट्रिक मैं बताऊँ आपको, एक सिंपल सा। जैसे सोलिनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं ना चिलीज़, तो वहाँ पे क्या होता है, सोलिनेसी फैमिली जो होती हैं वहाँ पे आपको क्या कहेंगे उसे, जाहिर सी बात है आपने मिर्चा देखा, मिर्चा का बीज छोटा होता है, ठीक है, छोटे होते हैं, महीन होते हैं। उसी तरीके से पोटैटो के हो जाएंगे, उसी तरीके से ब्रिंजल के हो जाएंगे। तो सीड रेट हमारे फैमिली के लगभग सेम होते हैं। सीड की जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक है वो लगभग सेम होते हैं। इस तरीके से हम जो है कि सीड रेट को कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे 250 ग्राम पर हेक्टेयर सीड रिक्वायर्ड होगा हमारा कैप्सिकम एनम के लिए। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 39 की। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ सेंट्रल पोर्शन ऑफ कर्ड फॉर अर्लियर कलीफ्लावर इज़ नोन एज, ठीक है। हम अगर सेंट्रल पोर्शन निकाल दे रहे हैं कर्ड का या फिर कलीफ्लावर का, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसको हम लोग जो है कि बोलते हैं स्कूपिंग, ठीक है। स्कूपिंग हम बोलते हैं उसको, जो है हम उससे वहाँ से निकाल देते हैं मेन सेंट्रल पोर्शन। स्टैकिंग हमारा हमने इसको डिस्कस किया था पीछे, टोमेटो से रिलेटेड है, सपोर्ट देने के लिए। निपिंग हम जो है कि अपने ग्राम में करते हैं, ओके। चने में करते हैं हम निपिंग, मेनली उसकी एक्सिलरी बर्ड्स को और बढ़ाने के लिए, ठीक है, लेटरल बर्ड्स को और इंक्रीज़ करने के लिए, एक्सिलरी बर्ड को ख़त्म करने के लिए। तो ये हो जाता है हमारा निपिंग प्रोसेस, ये हो गया। ये आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 39 का वो होगा बी। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 40 की। मोस्ट पॉपुलर वैरायटी ऑफ टोमेटो। टमाटर की सबसे अधिक पॉपुलर वैरायटी क्या है, तो ये है हमारी पूसा रूबी। ये हमारी जो है कि पॉपुलर वैरायटी है टोमेटो की। पंजाब छुआरा जो है कि पियर शेप की वैरायटी है, ठीक है, पियर शेप जैसा इसका शेप होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 की। क्वेश्चन नंबर 41 है पफिनेस इन टोमेटो अकर ड्यू टू। जो पफिनेस डिसऑर्डर है हमारे टोमेटो में वो किसकी वजह से होता है, वो होता है हमारा पुअर पॉलिनेशन एंड टेम्परेचर फ्लक्चुएशन की वजह से। कभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया, कभी टेम्परेचर बहुत लो हो गया, और पॉलिनेशन वहाँ पे अच्छा नहीं हुआ है। ये डिसऑर्डर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, पफिनेस इन टोमेटो, ठीक है। तो ये होता है करेक्ट आंसर, दोनों हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 42 की। टोमेटो इज़ अ टाइप ऑफ क्रॉप। टोमेटो किस तरीके का क्रॉप है, तो टोमेटो जो है कि हमारा डे न्यूट्रल एंड सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, ओके। टोमेटो जो है हमारा डे न्यूट्रल एंड सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। इसको मैंने आपको पूरे जो टोमेटो की कल्टीवेशन है उसमें मैंने आपको पूरा का पूरा इसको डिटेल में लेक्चर में डिस्कस किया है टोमेटो की कल्टीवेशन के बारे में। उससे रिलेटेड जितने भी मैंने क्वेश्चन लिए हैं आपके अपने लेक्चर में कवर किए हैं, तो आप प्लीज़ वहाँ से प्लेलिस्ट से जाके उसको ज़रूर देखिए। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 43 की। पॉपुलर नेम वुल्फ एप्पल रिलेटेड टू, ठीक है। ये कहते हैं कि वुल्फ एप्पल भी बोलते हैं इसको। तो ये जो टर्म्स है ये रिलेटेड है हमारा टोमेटो से, ठीक है, ध्यान रखेंगे। टोमेटो का फ्रूट टाइप क्या है, कमेंट करके बताइए फ्रूट टाइप क्या है। मैंने आपको लेक्चर का टाइम बताया है, फ्रूट टाइप क्या होता है टोमेटो का, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। BER इज़ रिलेटेड एसोसिएटेड विद द क्रॉप, ठीक है, ब्लॉसम एंड रॉट, ओके। अगर इसको हम लोग फुल फॉर्म इसका करेंगे तो ये हो जाता है हमारा ब्लॉसम एंड रॉट, ओके। ब्लॉसम एंड रॉट ये आपको फिगर में भी देखने को मिल रहा है, और ये किससे रिलेटेड है, ये हमारा जो है कि टोमेटो से रिलेटेड होता है। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा हमारा 44।
चलिए नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 45 की। बोल्टिंग इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम ऑफ विच क्रॉप। बोल्टिंग मैं बात करूं अगर हमारे एरियाज़ में, तो ये बोलते हैं कि प्याज का फूटना। ओके, प्याज का फूटना इन द सेंस कि आपकी जो प्याज है उसकी इकोनॉमिकल वैल्यूज़ ख़त्म होने वाली है। इकोनॉमिकल वैल्यू जो है वो ख़त्म होने वाली है। प्याज आपकी अच्छी नहीं रहने वाली है, सलाद के पर्पज़ से तो बिल्कुल भी नहीं अच्छी रहने वाली है। तो ये रिलेटेड है हमारे अनियन में। ठीक है, अनियन में आप देख सकते हो कि ये जो प्याज है यहाँ पे जो है कि फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। ठीक है, फ्लावरिंग जो है कि समय से पहले ही स्टार्ट हो गई है। और ये जो है कि प्याज की जो है कि प्याज में जो बल्ब होते हैं वो बल्ब छोटे ही रह जाते हैं, डेवलप नहीं होते हैं, प्लस इसमें स्प्लिटिंग भी हो जाती है। बल्ब में आपको स्प्लिटिंग भी देखने को मिलती है। तो ये जो है कि डिसऑर्डर है हमारा रिलेटेड है हमारे अनियन से। ठीक है, कमेंट करके बताइए कि अनियन का साइंटिफिक नेम क्या होता है। ठीक है, अनियन का साइंटिफिक नेम क्या होता है, कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 46 की। वेजिटेबल विच इज़ यूज्ड एज अ वेजिटेबल कम फॉडर क्रॉप। ऐसी कौन सी वेजिटेबल इसको फॉडर कम वेजिटेबल क्रॉप की तरह फॉडर की तरह भी यूज़ करते हैं। तो ये जो है कि हमारा काउपी होता है। ठीक है, काउपी को हम और क्या बोलते हैं, काउपी को बोलते हैं हम लोग इसको बोलते हैं पुअर मैन्स फ्रेंड। ओके, पुअर मैन्स फ्रेंड भी इसको बोलते हैं काउपी को। ठीक है, और तो ये हो जाता है हमारा करेक्ट आंसर इसका जो हो जाएगा। इसको फॉडर की तरह भी यूज़ करते हैं। ठीक है, चारे की तरह भी और हमारे वेजिटेबल की तरह भी, और ये हमारे बिलोंग करती है लेगुमिनेसी फैमिली से। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 47 की। एक्सटेंसिव मेथड ऑफ वेजिटेबल कल्टीवेशन इज़ नोन एज। ठीक है, एक्सटेंसिव मेथड जहाँ पे हम क्या करते हैं कम स्पेस में, सॉरी एक्सटेंसिव मतलब इन द सेंस कि आपको बहुत बड़े एरियाज़ पे उसको ग्रो किया जाता है किसी भी वेजिटेबल को, और उसको मेनली सेल पर्पज़ के लिए वहाँ पे कल्टीवेशन की जाती है। तो ये हो जाएगा हमारा ट्रक गार्डनिंग। ठीक है, वेजिटेबल फोर्सिंग की बात करेंगे। वेजिटेबल फोर्सिंग का मतलब ये होता है ऑफ सीज़न में किसी भी वेजिटेबल को आप ग्रो करा रहे हो, जैसे कि आप जो है अगस्त में भी आपको कलीफ्लावर खाने को मिलता होगा। ठीक है, फूल गोभी आपको अगस्त में मिलती हो, कैबेज भी अगस्त में मिलती होगी, है ना। अब क्या हो रहा है कि आज के टाइम में पूरे के पूरे सीज़न में आपको वेजिटेबल खाने को मिल रही है। वो क्या होता है, वेजिटेबल फोर्सिंग के द्वारा किया जाता है। ठीक है, कि ऑफ सीज़न में भी आप कि जो है कि जो सीजनल हमारे वेजिटेबल है उसको उगा रहे हो, तो ये होता है वेजिटेबल फोर्सिंग। ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ध्यान रखेंगे। करेक्ट आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 47 का वो हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 48 की। द प्रोडक्शन ऑफ सीजन वेजिटेबल इज़ नोन एज। अरे वाह, मैंने तो आपको अभी इसको डिस्कस करा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा वेजिटेबल फोर्सिंग। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 49 की। नेम द फर्स्ट स्टेट इन द प्रोडक्शन ऑफ क्लस्टर बीन। ठीक है, क्लस्टर बीन्स में सबसे पहला प्रोडक्शन किसका है, तो ये है हमारा राजस्थान का। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा राजस्थान। ठीक है, पोटैटो हमारा पोटैटो शुगर केन ये हमारा यूपी में होता है। राइस और वीट में बात करेंगे तो पंजाब में होता है। पंजाब में सबसे ज़्यादा इरिगेशन होता है, प्लस जो है कि पंजाब में आपको मैकेनाइजेशन सबसे ज़्यादा मिलती है। तो ये सब सारी चीज़ें आपको पंजाब के बारे में है। नेक्स्ट बात करेंगे और लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है, आज के वीडियो सीरीज़ का ये लास्ट क्वेश्चन है। और कल्टीवेशन ऑफ गार्डन पी भी मैंने आपको कराया है। ओके, वहाँ पे आपको मैंने बताया है कि गार्डन पी और फील्ड पी में अंतर क्या होता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ हमारे प्लेलिस्ट से जाके कल्टीवेशन ऑफ गार्डन पी की वीडियो देखिए, और जो है कि उससे इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन रिलेटेड है वो वहाँ पे भी आपको बताए हैं। तो जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हमारा 50 का हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ए, सॉरी क्वेश्चन जो होगा इसका करेक्ट आंसर वो होगा ए, परसेंटेज ऑफ प्रोटीन फाउंड इन पी। ठीक है, प्रोटीन कितना परसेंट हमारे मटर में मिलता है। ठीक है, वेजिटेबल मटर में बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, एज जो वेजिटेबल यूज़ की जाती हैं तो वो होती है हमारी क्वेश्चन नंबर 50 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा 25। ठीक है, तो ये हो गई आज की हमारी वीडियो सीरीज़। ठीक है, वीडियो सीरीज़ हो गई। और आपको किस चीज़ की ज़रूरत है और आपके जो भी डाउट्स हैं तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए। ठीक है, उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए, और मैं उसको आपको अपने वीडियो जो भी क्वेश्चन सीरीज़ की वीडियो आएंगी उसमें मैं आपको उसको क्वेश्चन को डिस्कस करूँगी, डिटेल डिस्कस करूँगी। जो भी प्रॉब्लम्स आप हमें कमेंट करके बताएंगे वो उसको मैं आपको उस जो भी प्रॉब्लम्स है या कॉन्सेप्ट है उसको मैं अपने जो भी क्वेश्चंस होंगे उसमें इंक्लूड करूँगी, और आपको जो है कि डिटेल में उसको आपसे बातें करूँगी उस पर और आपको समझाऊँगी।
तो प्लीज़ लिखिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और अगर आप जो है कि एग्रीकल्चर की बेस्ट तैयारी, एग्रीकल्चरल एग्ज़ाम की बेस्ट तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़िए। आप चाहे तो टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हो। आपको जो है कि हमारे यूट्यूब पे भी आपको फॉलो करना ही करना है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।